हेलो, राधे राधे। आप सभी को एक बार फिर से मेरे चैनल में आराधना के साथ बहुत 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 सारा ढेर सारा स्वागत है। और आइए फिर से जुड़ते हैं आज एक क्लास में। बहुत छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद हम लोग इस क्लास के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य आराधना के साथ देखना ना भूलें। और मैं आप सभी के लिए, देखिए, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे अभी, ये तो 2.5 साल के हैं, बहुत परेशान करते हैं और आवाज़ आती रहती है इधर उधर। तो अभी मैं गेट बंद करके आप सभी के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि वो ना आ पाए। 8-10 मिनट का वीडियो रहता है, आप लोग कहाँ भाग जाती हो, छोड़ करके स्किप करके भाग जाती हो। पूरा का पूरा देखा करो, कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी ही मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है, मैं भी तो सीख ही रही हूँ, आप सभी को भी सिखा रही हूँ, तो इसमें क्या गलत बात है? सीखना कोई गलत बात है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, आप सभी के हिसाब से पता नहीं क्यों, लेकिन पूरे देखें। और जितने लोग देख रहे हो, लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले इस क्लास को। बहुत बढ़िया क्लास है, आप इंजॉय तो करो, जस्ट लर्न विद फन। ठीक है ना? तो चलिए, आज का टॉपिक है क्या, बता रखे थे ना, आदिकाल में उनके क्या, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सबका हो गया था। अब बच गया था, एक बाकी रह गया था। क्या नाम है उनका? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है काल विभाजन। देखिए, चलिए आइए यहाँ से शुरू करते हैं। काल विभाजन डॉक्टर गणपति चंद्र के गुप्त के। ठीक है, देखिए, मैं लाइव आने के लिए आज भी कोशिश करी थी, मैं लाइव आ जाऊँ आप सभी के साथ, लेकिन इसमें 30 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, अभी 50 होंगे, उसके बाद ही मैं लाइव आ पाऊँगी। मैं ज्वाइन होना चाह रही थी, जो कि मैं आप सभी का ज्वाइन हूँ, लेकिन नहीं हो पाया उस टाइम। ठीक है ना? तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ताकि मैं आप सभी के साथ लाइव जुड़ सकूँ। और बहुत सारा कंटेंट मेरे पास, बहुत सारे, आप बस पढ़िए आप। ठीक है ना? तो चलिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन से स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है ना? तो इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में निम्न काल विभाजन किया। इन्होंने 1965 में, गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 को ही अपना मान लिया था आदिकाल, आधुनिक काल का, सॉरी, आदिकाल कह रही हूँ, आधुनिक काल का समय मान लिया था उन्होंने 1965 तक को ही। ठीक है, प्रारंभिक काल, देखिए इनका काल विभाजन है। प्रारंभिक काल, इसके बाद मध्यकाल। प्रारंभिक काल कब से कब तक? 1184 से 1350 ईस्वी तक। देखिए, जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ ताकि बच्चे ना पाए, जिससे शोर ना हो पाए और आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक है ना? प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी। और इसके बाद मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। और मध्यकाल के दो पार्ट हैं, पूर्व मध्यकाल और एक है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का है 1500 से 1857 ईस्वी तक। ठीक है, आधुनिक काल, मैं स्टेट का एग्जाम दे रखी हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया गया है मेरा, दूसरा एग्जाम होने वाला है, नेट का भी मैं दे रखी हूँ, है ना? तो जानकारी, ऐसा नहीं है जानकारी मेरे पास नहीं है, पीजी की हूँ हिंदी से, बीएड भी कर रखी हूँ हिंदी से, तो है मेरे पास, और सीख भी रही हूँ आप सभी को सिखाने के लिए। सीखने की तो कोई कभी अंत होता नहीं है। मैं तो ये कहूँगी, जो कि हमेशा कमियाँ रहेंगी ही रहेंगी इंसान में, कभी कोई पूर्ण नहीं हो सकता। अगर कोई भी बोले जो कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, तो वो मैं तो नहीं मानती। भाई जिनको आता होगा उनको आता होगा, मुझे तो नहीं आता सब कुछ। तो मैं सीख रही हूँ, जितना सीख रही हूँ आप सभी को सिखा रही हूँ। प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी बहन भाई जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप क्लास को स्किप करके मत भागो। देखो, 10 मिनट की छोटी छोटी वीडियो रहती है। ठीक है, देखिए बच्चे आ गए। ठीक है, मैं आगे क्लास आगे, चलिए आने दीजिए कोई। देखिए, पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी। ठीक है, आधुनिक काल, आधुनिक, प्रारंभिक काल, मध्यकाल के दो पार्ट, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। और आधुनिक काल का 1857 से 1965 पे इन्होंने आधुनिक काल को समाप्त मान लिया। कब? 1965 में। देखिए, एक जरूरी नोटिस, आधुनिक काल का समय इन्होंने 1965 ईस्वी तक इसीलिए माना है क्योंकि 1965 ईस्वी में इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रकाशित हुआ था। तो उस समय 1965 ईस्वी तक की जो रचनाएँ हैं या इतिहास है, वो इस ग्रंथ में हैं, इसलिए इन्होंने 1965 ईस्वी तक आधुनिक काल का समय माना है। ठीक है, तो जहाँ पे भी दिक्कत हो तो थोड़ा स्किप करके देखिएगा, पॉज करके वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है ना? तो चलिए, अब जो आगे आने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज इन पे गणपति चंद्र गुप्त के ऊपर ही है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। ठीक है ना? और फिर आगे आप जुड़े रहिए, आप देखते नहीं हो कोई भी वीडियो, बस एक दिन देखिए स्टार्टिंग में, उसके बाद नहीं देखती हो, पता नहीं क्यों।
प्रारंभिक काल या उन्मेष काल सन 1184 से 1350 ईस्वी। धार्मिक रास काव्य परंपरा जैन कवियों के काव्य का उल्लेख है। देखिए, प्रारंभिक काल या उन्मेष काल सन 1184 से 1350 ईस्वी तक धार्मिक रास काव्य परंपरा जैन कवियों के काव्य का उल्लेख है इसमें। धार्मिक रास काव्य परंपरा जैन कवियों के काव्य का उल्लेख है इसमें। संत काव्य संत कवियों के काव्य का उल्लेख है। मध्यकाल या विकास काल सन 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। मध्यकाल में देखिए, पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल। इन्होंने मध्यकाल में कौन कौन से समय माना है? पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल सन 1300 से 1500 ईस्वी तक। मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल सन 1500 से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल या अपकर्ष काल सन 1600 से 1857 तक। आधुनिक काल 1857 से आगे। आधुनिक काल के विभाजन में गुप्त जी ने परंपरा का ही पालन किया है। देखिए, इन्होंने कौन कौन से माना है? भारतेंदु युग 1857 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920, छायावाद युग 1920 से 1937, प्रगतिवादी युग 1937 से 1945 और प्रयोगवाद युग 1945 से 1965 तक। ठीक है। और देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का यह भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है। धर्माश्रित काव्य जो धर्म पे था, राज्याश्रित काव्य जो राजा के उसमें होता था, लोकाश्रित काव्य जो लोक के लिए, लोक के हित में लिखा गया था उस टाइम। ठीक है ना। धर्माश्रित काव्य जो धर्म से संबंधित, राज्याश्रित काव्य जो राजा के उसमें वो था, लोकाश्रित काव्य जो लोगों के लिए ये किया गया था। ठीक है ना। तो ये 3 समझ गए, धर्माश्रित, राजाश्रित और लोकाश्रित। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इनको नाम दिया है। विभिन्न कालखंडों में विकसित काव्य। प्रारंभिक काल धार्मिक रास काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा, ये धर्माश्रित काव्य है। और इसके मध्यकाल संत काव्य परंपरा, पौराणिक रीति परंपरा और पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, रसिक भक्ति काव्य परंपरा धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत ही है ये भी। ठीक है। अब देखिए, मैथिली गीति परंपरा और ऐतिहासिक राशि काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, राज्याश्रित काव्य। और मध्यकाल में देखिए, इन्होंने ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा, शास्त्रीय मुक्तक परंपरा, इसमें मध्यकाल के अंदर ही है। ठीक है। और इसके बाद रोमांसिक कथा काव्य परंपरा, स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा, लोकाश्रित काव्य परंपरा। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट और है, राम खिलावन पांडे का काल विभाजन का नामकरण। ये उतना नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, क्या पता पूछ दे। टीजीटी में पूछता है ये वाला। संक्रमण टीजीटी में तो नहीं, पीजीटी में। ठीक है। पीजीटी में भी संक्रमण काल या परिवर्तन काल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। संयोजन काल 1400 से 1600